नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता दत्त। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। पहले तो आपको सॉरी बोल मांगती हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन हो गया वीडियो थोड़ा सा बना नहीं पाई, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पर आज मैं एक नई वीडियो लेके आ रही हूँ जो कि कल 11 नवंबर है। ये 11-11 प्रोटोकॉल 11-11 प्रोटोकॉल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साल का आखिरी मंथ है। हम पुराने मैजिक, पुराने खुशी चीज को याद रख के आगे बढ़ेंगे। जो हमें नहीं चाहिए उसको लेट गो करने का समय अब आ गया इस साल का अंत में। तो सबसे पहले मैं आपको नवंबर मंथ का जो है मीनिंग बताऊंगी। उसके साथ कुछ ग्रैटिट्यूड हम लिखेंगे 11, फिर अफर्मेशन करेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे। तो मैं आपको कैसे करना है, इससे आप जो भी ड्रीम के ऊपर आप भी लिख सकते हो। थैंक यू। तो सबसे पहले आप नवंबर का एन लेटर जो है न्यू बिगनिंग, नया प्रारंभ। नवंबर हमें याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत है। तो यह समय है नई सोच, नई प्रारंभ, नई आदतों की ऊर्जा के लिए। उसके बाद ओ लेटर अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। यह महीना कई छुपे हुए अवसर लेकर आता है। अगर हम खुले दिल से स्वीकार करें तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए रास्ते बनाता है। भी दृष्टि, विजन, अपनी जिंदगी के एक नए स्पष्ट या विजन दृष्टि से देखें और अच्छे से गोल सेट करिए। आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट, आप उस रास्ते तक कैसे पहुंचोगे, ये गोल सेट करिए। और कल से 11 दिन तक वही विजन आप कंटिन्यू उसको देखिए। 11 से 11 बजे 11 मिनट तक आप उस विजन को देख के, सोच के महसूस करें कि आपके साथ हो गया है। 11 दिन तक इसका करना है, ठीक है। फिर है एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। अपने अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी को पहचाने। आपके अंदर भी आप एक दुर्गा रूपी शक्ति जो है, आपके अंदर भी एक भगवान है, आपके अंदर भी एक शक्ति है। आप उसको पहचानिए और यह वही ऊर्जा है जो आपको विचारों, भावनाओं से वास्तविकता बनाती है। यही ऊर्जा को आप पहचानने से आप क्या करना चाहिए, कैसे आप करोगे, ये जरूर आपको बताएगा। मैं आपको जो जो बताते जरूर करके देखिए। आप देखोगे नवंबर एंड तक कंटिन्यू आप करिए 11 दिन, देखें कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिलेगा। एम में है मैजिक, जादू। नवंबर में 11-11 प्रोटोकॉल आता है। यह मैजिक मैनिफेस्टेशन का मंत्र है। आपने हर शब्द को, हर भावना को जादू की तरह ये काम करती है। इसीलिए ये मैजिक मंत्र तो बोलते ही हैं। उसके साथ आप कोशिश करिए 13 आवर्स पॉजिटिव रहने के लिए। कुछ भी करके आप पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए कि आपने सपनों की तरफ कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे जाओगे, तब जाके आपके लाइफ में जादू होगा। बैलेंस, आप अपने बैलेंस मतलब संतुलन बना के रखना है। तो आप मन, शरीर और आत्मा को बीच संतुलन बना के रखिए। कितना वर्क करना है, कितना रेस्ट लेना है,
स्पिरिचुअल में आप कितना आत्मा मतलब जैसे प्रेयर करना है, तीनों को आप बराबर रखिए। अगर ज़्यादा काम भी करोगे तो भी आपका संतुलन बिगड़ेगा, ज़्यादा रेस्ट लोगे शरीर को तो भी आपका संतुलन बिगड़ेगा, और ज़्यादा आप मेडिटेशन में भी रहोगे या तो उसमें भी आप अपने सक्सेसफुल उसमें नहीं जा पाओगे। तो इसलिए आप तीनों को बैलेंस बनाइए। कितने टाइम आप मेडिटेशन करना है आपको, कितने टाइम आपको वर्क में रहना है, कितने टाइम आप अपना कितना आप शरीर को कैसे ध्यान रख सकते हो, तीनों चीज़ को आप बैलेंस करके संतुलन बनाइए। इसका आप लिस्ट बनाइए इस मंथ। हेल्थ के लिए क्या करना चाहते हो, अपने लिए खुद सेल्फ के लिए आप क्या करना चाहते हो, और अपने सपनों के लिए ड्रीम के लिए क्या करना चाहते हो। तो ये है आपका बैलेंसिंग। फिर है ई, एम्पैथी मतलब सहानुभूति। दूसरे के दर्द और भावनाओं को समझे। सहानुभूति आत्मा की ऊर्जा उठाती है। अगर आप सहानुभूति भी दिखाओगे, थोड़ा सा कूल रहोगे, शांत रहोगे, तो ये आपको हर एनर्जी आपको बढ़ाती है, आप ऊपर जाओगे। तो ये लेटर से एम्पैथी है। फिर आर, सबसे लास्ट है आर। आर में रिलीज एंड रिसीव, छोड़ना और पाना। तो पुराने बात को हम छोड़ेंगे, जो हमारे नापसंद था, जो मेरे मनचाहा नहीं हुआ, उसको आप छोड़ दें, माफ कर दीजिए, और ब्रह्मांड से नई आशीष प्राप्त करें, नई ब्लेसिंग प्राप्त करें। तो सबसे आखिरी में नवंबर का अर्थ आप समझ गए, मतलब नई एनर्जी, अपॉर्चुनिटी, विजन, मैजिक, बैलेंस, रिलीज एंड रिसीव का ये महीना है। तो आप पुराने को छोड़कर नए को अपनाइए, और उसके बाद आप आँख बंद करिए। मेडिटेशन के हम लोग करेंगे, मेडिटेशन में जाएंगे। ये वीडियो तो मैं आज बता दे रही हूँ आपको, लेकिन ये आप कल 11 बजकर में बैठ जाएंगे, और मेडिटेशन जो है ग्रैटिट्यूड जो मैं बता रही हूँ आप तुरंत आप बैठ के करोगे। साथों साथ अपना ड्रीम भी लिख लोगे, 11 ड्रीम जो आपको चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रीम है उसी में अभी हम लोगों ने जो पहला ड्रीम जो है उसी के ऊपर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो अब आप अपने आँखों को बंद करिए। ग्यारह बजे से पहले आप पहले एक दीपक या मोमबत्ती पास में रखें, और या पूजा रूम में भी आप बैठ सकते हो। पूजा रूम में बैठ के आप शांति से श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने श्वासों पर फोकस करिए, और धीरे धीरे आँखों को बंद करिए। सांस छोड़े, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़िए, फिर श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़िए। आप उस रोशनी को महसूस करिए। आप कल्पना करें, सुनहरी रोशनी का एक गोला आपके चारों ओर फैल रहा है। ये ब्रह्मांड के प्रेममय
ऊर्जा है जो आपको घेरे हुए हैं। मन ही मन में कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम हूँ। ये क्षण मेरे लिए दिव्य है। नवंबर मंथ की ऊर्जा से आप जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए। कल्पना करें, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आप उस ऊर्जा में रहे, शांति, विश्वास और जादू को महसूस करिए। मैं प्रेम, समृद्धि और चमत्कार को आकर्षित करती हूँ। यूनिवर्स हमेशा मेरा पक्ष में काम कर रहा है। उस क्षण इस ऊर्जा में रहिए। आप इस मंथ में क्या क्या आपके साथ खुश है उसको ग्रैटिट्यूड में बोलिए। मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद करती हूँ जिससे मुझे यह अद्भुत जीवन दिया है। मैं अपने हर सांसों के लिए आभारी हूँ जो मुझे जीवन का अनुभव करने का अवसर देती है। ये 2025 मेरे अपने शरीर और स्वास्थ्य और अपनी ऊर्जा के लिए मैं आभार रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। मैं अपने घर, भोजन और हर सुविधा के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी जरूरत को पूरा करती है। मैं अपने माता-पिता, परिवार और उन सभी के लिए आभार हूँ जिन्होंने मुझे प्रेम सिखाया। मैं उन चुनौतियों के लिए आभार हूँ जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। मैं ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति के लिए आभार हूँ जो हमेशा मेरे साथ है और मेरे लिए काम कर रही है। मैं हर नए अवसर और अनुभवों के लिए आभारी हूँ। मेरे विकास का कारण बनता है। मैं अपने दिल से बहुत प्रेम और शांति के लिए आभार हूँ। मैं इस समय के लिए आभार हूँ। यह मेरी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा का एक हिस्सा है। मैं ये 1111 प्रोटोकॉल की दिव्य ऊर्जा के लिए आभारी हूँ जो मेरे जीवन में चमत्कारी का द्वार खोल रही है। फिर आप इस अफर्मेशन को दोहराइए। मैं नई ऊर्जा और जादू को अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले हर अवसर के लिए तैयार हूँ। मैं
पुरानी ऊर्जा को छोड़कर नई शुरुआत को अपनाती हूँ। ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है और मुझे चमत्कार दे रहा है। मैं प्रेम, समृद्धि और शांति की ऊर्जा से भरी हूँ। मैं हर दिन अपने सपनों के जीवन के और करीब जा रही हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो पहले से मेरे और आ रहा है। मैं अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानती हूँ। मैं चारों ओर केवल पॉजिटिव ऊर्जा और प्रकाश महसूस कर रही हूँ। मैं हर अनुभव के लिए आभारी हूँ क्योंकि वह मुझे सिखाता है। मैं 1111 दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हूँ और सर्वोत्तम स्वरूप में हूँ। आप कल्पना करें कि पहले से आपका सपना पूरा हो चुका है। आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है। अब आप खुश हो। सब कुछ ठीक है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से अपनी इच्छा को प्रकट कर रही हूँ। मेरा हर भावना, हर विचार मेरे सपनों को पूरा कर रहा है। धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरी इच्छा पूरा हो चुकी है। आप खुशी और शांति को अपने शरीर में बहने दीजिए। महसूस करिए आपका सपना पूरा हो गया है। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, किसको फोन कर रहे हो, किसको पहले बता रहे हो अपना सपना पूरा हो गया है। उस पल को महसूस करिए। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे अपने दोस्तों को बता रहे हो, कैसे परिवार वाले को बड़ा बोल रहे हो मेरा ये सपना पूरा हो गया। आप बहुत खुश हो। आप अपने मन में किसी व्यक्ति या घटना को याद करें जो आपको भारी लगती थी या आपको तकलीफ दे रही थी या शरीर में कुछ चैलेंजेस आया है, उसके बारे में कभी कुछ गलत बोले हैं तो आप माफ़ी मांगिए। मैं सबको क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। मैं हर नकारात्मक ऊर्जा को प्रेम में बदल रही हूँ। महसूस करें जो आपके भीतर से कोई भारीपन जैसे निकल रहा है। आपको दिल हल्का और मुक्त हो रहा है। अब आप कल्पना करें 11-11 की सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर होकर पूरे शरीर में उतर रही है। यह आपको आशीर्वाद, संतुलन और जादू दे रही है। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए, मुस्कुराइए और अपने डायरी में लिखे, आज मैंने 11-11 की जादुई ऊर्जा का अनुभव किया और कैसे महसूस किए, उसको लिखिए। और ये जो आप ड्रीम, जो पहला ड्रीम जो किए हो,
उसको अभी आप ऐसे ही 11 बज के बैठ के रोज आपको 11 मिनट तक आपको विजुलाइज करना है, सुनना है, सोचना है, महसूस करना है और उसी के ऊपर आपको ग्रैटिट्यूड भी लिखना है। तो इसको आप करके देखिए कल और करिए। ये बहुत पावरफुल दिन है कल। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू। इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। गुड नाइट दोस्तों।